अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निवर्तमान मुखिया अहियारी दक्षिणी के सूर्य नारायण शर्मा। इनसे जानेंगे कि विज़न क्या है इस बार। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मीडिया बंधु जितने भी हमारे आम जनता लोग आए हैं एवं सबों को मैं इस नामांकन में सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं वंदन करता हूं। पहले तो ये बताइएगा कि जनता के लिए क्या काम किया है आपने 5 साल में। मैंने जनता के लिए 15 साल में जो मैं कार्यकाल काम किया हूं, जो मैं बहुत अच्छा काम किया हूं। और इस बार ऐसा मजबूरी हमारे साथ हो गया कि जो पंचायत अहियारी उतरी था वह कट करके कमतौल नगर पंचायत में चला गया, जिसमें 7 पंचायत कमतौल नगर पंचायत में चल गया और 4 पंचायत जो हमारा बचा उसको अहियारी दक्षिणी में मर्ज कर दिया गया है, जिससे मैं नया प्रत्याशी के रूप में मैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए मैं सब आम नागरिक को हार्दिक। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा मेरा विकास रहेगा। जो मैंने वहाँ स्थिति देखा है बहुत ख़राब स्थिति है। मुझे तो रोना आता है कि मैं यहाँ जो 15 साल कार्यकाल के काम किया जिससे बहुत मैं संतुष्ट था। अब मैं दक्षिणी में गया हूँ, दक्षिणी में जाने के बाद मैं वहाँ का जो स्थिति देखा हूँ उससे तो मुझे ही रोना आ रहा है कि आने वाला भविष्य मेरा जो है ये लोग मुखिया बनाएंगे उसमें हम कितना काम कर पाएंगे वह तो बाद में मैं बताऊंगा। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि शांतिपूर्वक वहां मतदान करें, किसी तरह का वाद विवाद न करें, किसी के बहकावे में न आवे, जातिवाद का दंगा मत फैलावे। इससे सब लोग सावधान रहें और शांतिपूर्ण वहाँ चुनाव करें और चुनाव करके सूर्य नारायण शर्मा को भारी मतों से मुखिया बनाने का प्रयास। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी नामांकन कराकर एक उम्मीदवार बाहर आए हैं, आइए जानते हैं इनका विजन। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम निराले हुआ और मेरी पत्नी मुखिया बंधौली मुखिया पद के लिए नामांकन आज दर्ज की है और मैं अपने बंधौली पंचायत के समस्त ग्रामीणों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे नामांकन में आए हैं यहाँ तक इस चिलचिलाती धूप में। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो जो उम्मीदवार हैं उनका नाम बता दीजिए। जी, उनका नाम बेबी खातून है। यानी कि मुखिया पद की उम्मीदवार आपकी पत्नी हो? जी, मेरी पत्नी है बेबी खातून। क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो एक जिस पंचायत से हम आते हैं, मेरा पंचायत बंधौली है, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल जमाव का। शायद आप लोग कई बार ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं, आप लोग देखे हैं। तो मेरा प्राथमिकता जो होगा वो सबसे पहले, अगर जनता मुझे कामयाब करती है, मुझे जिताती है, उस ओहदे तक ले जाकर के उस पोस्ट पे बैठाती है, तो मैं अपने पंचायत में सबसे पहला काम जल निकासी का करूंगा। और करप्शन को लेकर आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, करप्शन तो चरम पे है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो घूस लिया जाता है प्रधानमंत्री आवास में 20,000, ये बात किसी से नहीं छुपा हुआ है। अब मैं अपने पंचायत के तमाम जनता से ये आग्रह करूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार घूसखोरी ख़त्म करना है तो मुझे वोट दें और अपना प्रतिनिधि चुने। मैं उनसे ये वादा करता हूं कि जिस दिन भी पंचायत में अगर किसी ने 1 रुपया भी किसी योजना के नाम पे अगर किसी से लेता तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। मैं सारे लोगों के सामने में कहता हूँ। जनता अगर आपको चुनती है, मुखिया पद देती है, तो सबसे पहले जो काम होगा आपका वो प्राथमिकता किस पर देंगे आप? जल निकासी, जल निकासी, नाला। चूँकि हमारे यहाँ आप मेरे पंचायत में जब जाएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है देवरा, बंधौली, बघौल, दीघोपट्टी, धमाद, बंधौली टोले गर्री, हमारे गांव का ये जो पंचायत का जो ये गांव आता है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जल जमाव की समस्या नहीं है। इतनी समस्या है कि मैं बता नहीं सकता हूं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं मोहम्मद निराले उर्फ शम्स आलम। और कौन से पद के लिए अभी आपने नामांकन? मैं मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया हूं। ग्राम बघौल, पंचायत राज बंधौली, प्रखंड जाले। आप खुद उम्मीदवार हैं या कोई महिला है? महिला उम्मीदवार है। क्या नाम है उनका? शबाना खातून। कौन लगेंगी आपकी? हमारी भाभी है। यानी कि भाभी हैं आपकी, आप प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जी, सबसे पहले मुद्दा यह है कि हमारे पंचायत के अंदर अभी पिछले 5 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, बहुत सारा जगह पे घर है वहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं है, जर्जर बना हुआ है काफ़ी दिनों से। वो
चीज़ों पर पहले सबसे पहले गौर किया जाएगा। जो करप्शन है ना, इंदिरा आवास में 20,000, 25,000, 30,000 उस पर काम किया जाएगा। दूसरी बात कि सालों साल से जल जमाव है, वो सबसे पहले हम सफलता मिलने के बाद वो जल निकासी का काम किया जाएगा। 2-4 ये मुद्दा है, इस लेकर के हम इसको लेकर के। जनता अगर आपको चुनेगी जी। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहला काम बताएं कि जहाँ जहाँ आदमी का घर बना हुआ है, सड़कें नहीं है गांव में, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ जी, सड़क बनाने का कार्य सबसे पहला करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या शिक्षा को लेकर के हमारे मुखिया फंड के अंदर से जितना हो सके है ना, वहाँ टीचर का गाइडलाइनिंग है ना, बच्चे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उस सब पे काम किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका? आपके चैनल के माध्यम से जनता के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रतिनिधि चुने कि जो आपका काम करे है ना, और पंचायत में कोई भी ऐसा काम हो जो करप्शन रोके और आपका फ्री में काम हो, जहाँ पैसा न लगने वाला हो, वहाँ आदमी पैसा दे करके काम करवाते हैं, वैसा काम नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुभाष मंडल हुआ, ग्राम पोस्ट नरोधाम, राठी दक्षिणी पंचायत से हम बिलोंग करते हैं। और अभी कौन से पद के लिए नामांकन कर? अभी मुखिया पद के लिए नामांकन किए हैं। इससे पहले भी तो आप चुनाव लड़े हैं। इससे पहले हम पंचायत समिति थे, उससे भी पीछे हमारी पत्नी थी पंचायत समिति। वर्तमान में आपने खुद नामांकन करवाया? जी, अभी वर्तमान में हम खुद नामांकन मुखिया। आखिर क्या कारण रहा कि पंचायत समिति का सीट छोड़ करके मुखिया का चुनाव लड़ लिए? कारण रहा कि जितना हमारे जनता जो है वोट देते थे, उसमें हम पंचायत समिति में काम उनका इच्छा पूर्ण नहीं कर पाते थे, इसीलिए अभी जो है हम मुखिया पद से आए हैं। अगर जनता, यानी कि माइंड में पूरा है विकास करना है। जी, विकास करना है। अभी क्या सब समस्या है आपके पंचायत में? समस्या अभी हमारे पंचायत में है, गली नाला वगैरह नहीं है, पानी का बहुत बहाव का समस्या है, इस सब का। वो तो देखते हैं कि वर्तमान में जो हाँ मुखिया जी, जी हैं, राशन कार्ड वगैरह बहुत आदमी को जो है नहीं है, इस बहुत ऐसा प्रॉब्लम है। उस आपके गांव में तो देखे हैं कि विकास की गंगा सड़कें पे बह रही थी, उसके लिए क्या करेंगे? जी नहीं, ये सब झूठ बात है, आप लोग जाइएगा देखिएगा। विकास की गंगा नहीं मुझे कि जल जमाव है पूरे में। जी जी, जल जमाव है। तो आप जो अगर जनता आपको चुनेगी तो उस चीज़ उसके लिए क्या करेंगे आप? जनता अगर हम मुझे चुनेगी तो हम सबके लिए जो है अच्छा जो विकास होगा। पहले जल जमाव मुक्त करेंगे कि नहीं करेंगे? जल जमाव मुक्त करेंगे। इंदिरा आवास में 2,000 रुपये? जी नहीं, वो सब नहीं करेंगे। वो सब नहीं लीजिएगा ना? जी नहीं, वो सब नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका क्या कदम भ्रष्टाचार के साथ मिटा देंगे, विरोध करेंगे उसका, जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे जनता के लिए। अच्छा जी, आपका नाम क्या हुआ? शैल देवी, और मुखिया पद के लिए नामांकन कराया? पश्चिम, कौन से पंचायत? रारी पश्चिम। आप अपना परिचय बताइए। मैं राकेश शाह, मुखिया प्रस्तावक, मुखिया का पति, यानी कि मुखिया प्रतिनिधि रहेंगे आप। प्रतिनिधि रहेंगे हम। काम वाम आप ही करेंगे? काम इनके जगह पे मुझे करना है, खाली मैडम जी साइन करेंगी? मैडम जी हस्ताक्षर करेगी, बाकी काम आप करेंगे? अपने पंचायती राज में यही व्यवस्था है, तो क्या करे। अच्छा, पंचायती राज में यही व्यवस्था है? यही व्यवस्था है। यानी कि सरकार जो है सो महिला को आगे बढ़ा रही है तो गलत कर रही है आपके हिसाब से? पढ़ी लिखी है तो गलत नहीं कर रहे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि 50% आरक्षण दिया है उनको समाज में आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन यही होता है ना, हर पंचायत में क्या होता है कि मुखिया जी पत्नी रहती हैं और पति जी पंचायत भवन में बैठते हैं। ऐसा आपने ना मुखिया भी नहीं, मुखिया भी बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी। हाँ। बाहरी नॉलेज जो उनको नहीं है वो मैं शेयर करूंगा, उनको दूंगा। अच्छा, ये बताइए, जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर जा रहे हैं? जनता के मुद्दा विकास का रहेगा। पहला रोड, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य जो नहीं है अभी तक समाज में उपलब्ध नहीं है, वही हमारा मुद्दा है। जनता अगर आपको चुनेगी तो सबसे पहले क्या काम रहेगा आपका? सबसे पहले पंचायत में निर्माण और अतिक्रमणकारी जो है सरकारी भू उसको छुड़ाना, रोड, नाला और शिक्षा पे ध्यान देना। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं है और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें और आप में क्या खासियत है कि जनता आपको चुने? जो अभी तक मुखिया उनसे समाज हमारा बहुत पीड़ित है। जो रोड बना उनके रीजन में ही स्वाहा हो गया। यानी कि 5 साल में ही स्वाहा हो गया? 5 साल में ही स्वाहा हो गया। इससे पहले भी 4 मुखिया को हमारी पंचायत ने देखा और कोई काम पेपर पे हुआ है, ज़मीन पे तो हुआ ही है, ज़मीन पे अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि
घर मिलना चाहिए गरीब को, मिला है करोड़पति को। तो नरेंद्र मोदी जी की गलती है कि लिस्ट में, सूची में उन्हीं का नाम भेज देते हैं ना? सूची में मुखिया आगे कर देता है, जो नहीं मिलना चाहिए उनको प्रथम करता है और जिनको मिलना चाहिए उनको पीछे करता है। कुछ आंशिक रकम लेके उनको आगे पीछे पंचायत। आपका करप्शन को लेकर क्या कदम रहेगा? करप्शन जीरो रहेगा, जीरो टॉलरेंस पर करप्शन रहेगा ना। शौचालय का पैसा खा नहीं जाइए। खाऊंगा, ये हम आपके चैनल के द्वारा बोले, इससे पहले भी कई चैनल पे इंटरव्यू दिया। शौचालय का पैसा नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री गृह का पैसा नहीं लूँगा, आपके ब्लॉक द्वारा जो लिया जाता है वो भी मैं बंद करवा दूंगा। और सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मोहम्मद कौसर अली। अभी आप नामांकन किस पद के लिए करा के आए हैं? सरपंच पद के लिए किए हैं। क्या विज़न है आपका? अब बहुत अच्छा रीजन है। सरपंच का काम क्या होता है पता है कि नहीं? सरपंच का काम होता है, न्यायालय का काम होता है। जनता के जो सो न्यायालय होना चाहिए। क्या कारण रहा कि आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको अच्छा बुझाया, सभी कैंडिडेट में हमको अपना अच्छा बुझाया कि हम कैंडिडेट अच्छे हैं। इसके लेकर अब जनता को माहौल में जैसा बुझा, मगर हम अपने जो सो देखे हैं कि जनता के सुझाव से बहुत अच्छा है। यानी कि जनता आपको चुनाव लड़वा रही है? जी, जनता चुनाव लड़वा रहा है। ऐसा तो नहीं ना है कि आप अपने मन से? नहीं, जनता चुनाव लड़वा रहे हैं। तो अभी जो सरपंच साहब है वर्तमान में, उनसे आप क्या बेहतर हैं कि लोग आपको चुनेगा? इसलिए वो सरपंच से उनका जो सो ये हो गया, जो सो अभी वो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, वो मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आप सरपंच का इसलिए हम सरपंच का चुनाव में आ गए हैं। जो सो कौन से पंचायत के हैं? राढ़ी दक्षिणी पंचायत, नरौछ बिहारी। और सरपंच पद के उम्मीदवार? जी, सरपंच पद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। फिरोज अहमद मेरा नाम है। पूर्व में तालिम मोमिन का मुखिया थे, हमारे पिताजी हैं। अच्छा, पूर्व मुखिया के पुत्र हैं आप? पुत्र हैं। क्या मुद्दा लेकर चुनाव में जा रहे हैं? मुद्दा मेरा है कि समाज को जो दुष्कर्म से बचाना मेरा एजेंडा होगा। जो कानूनन जो मान लीजिए संविधान से जो हमको मिलेगा पावर, उसका भरपूर यूज करेंगे और पब्लिक को सेवा करेंगे। और जो आपके यहाँ करप्शन चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 तो आप भी लीजिएगा? वो 20,000 वाले सबको जो है साइड कर देंगे। अब की बार हम जीत करके आ रहे हैं और मेरे पंचायत का लोग जो है अब की बार खूब खुश हैं। जनता आपको पूरा जो है सो खुश है और जनता को खुश करेंगे हम। उस पंचायत में ओनली वन एक पीस हम ही है ईमानदार, जो सबको खुश करके रखेंगे। आज 52 या 53 साल मेरा उम्र हुआ है, कोई दाग नहीं है मेरे ऊपर, क्या बुझे। और जितने भ्रष्टाचार नेता हैं वो हमको देख करके चाहता है कि उसका नामांकन नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान में मुखिया हैं जी, उनसे आपके अंदर क्या खासियत है कि लोग आपको चुनेंगे? जनता को 5 साल जो है, मान लीजिए जो जनता वोट दिया वो ठेहुना भर पानी से मान लीजिए उपज करके घर से निकला। जो आदमी एक भी वोट नहीं दिया, वहाँ 4 लाख लागत का रोड बना है। यही जनता का मुद्दा है कि यह आदमी काम करेगा। मेरे पिताजी जो है आज ढलैया जो किए हुए हैं, उसमें एगो गिट्टी आपको नज़र नहीं आवेगा उखड़ा हुआ। वर्तमान मुखिया जी जो ढाले हैं उसमें टीना के हिसाब से आप उठा कर ले आ सकते हैं, इतना उखड़ा हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता के लिए क्या संदेश देंगे? आपकी जनता देख रही है। हमारी जनता का संदेश यही है कि सब कोई मिल करके सहमत दिए रहे हैं और जीतने के बाद भी आप हमको साथ दें, जो हम भ्रष्टाचार को मिटावें। चलिए सर, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।